हेलो फ्रेंड, आज का जो न्यू टॉपिक है फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीन्स है, ये जाना जाएगा। पहले ये समझा जाए कि ये फाइनल अकाउंट होता क्या है। फाइनल मतलब एकदम लास्ट, इसके बाद कोई और अकाउंट, कोई और लेजर मेंटेन नहीं करने हैं। कौन से लेजर नहीं मेंटेन करने हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। आपने सबसे पहले आपने किया होगा ट्रांजैक्शन से कन्वर्ट किया होगा जर्नल के बाद आपने पोस्टिंग की होगी, लेजर रिकॉर्ड किया होगा, फिर उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। उसी ट्रायल बैलेंस से फिर मेंटेन किया जाता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मीन्स कि जब हम कोई चीज़ का बिजनेस कर रहे हों, जो बिजनेसमैन है वो हमेशा हर साल ये ध्यान देता है कि हमें बिजनेस जो करना है, जो हमें बिजनेस का रिकॉर्ड निकालना है, हमें तो ये भी तो पता होना चाहिए कि एक साल में हमने कितने एक्सपेंस किए, कितनी इनकम की, कितने हमें प्रॉफिट हुए, और आखिर में हमने लोगों से कितना उधार ले लिया है, कितने लोगों से हमारी कितनी असिस्ट है। इन सब के बारे में वेरिफिकेशन किया जाना है कि एक्चुअल में ये हमारे अकाउंट जो हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं। तो बिजनेसमैन सबसे पहला चीज देखता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो कंपनी में प्रॉफिट कमाता है। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो एक अच्छा बिजनेसमैन है। अगर उसको ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, तो लगभग वो ठीक ठाक बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। पता चला उसके बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, तो उसको तो एक हिसाब से बिजनेस करना ही ना चाहिए, या जाके वो कोई और काम कर सकता है, कोई और वर्क कर सकता है। उसको बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन बिजनेसमैन का मेन मकसद होता है हमें प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो आपका बिजनेस इंक्रीज नहीं होगा, आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। इन सब बिजनेस को करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। उसमें देखना पड़ता है कि एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितने हुए। तो सिंपल सा तरीका है, अगर किसी से पूछा जाए कि आपके प्रॉफिट कितने हुए, तो एक बिजनेसमैन बहुत आसानी से बता सकता है। अपनी पहले इनकम निकाल लेगा कि हमने 1 लाख रुपए इनकम की। तो कहा आपने इतने बड़े बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस किए होंगे, कुछ ना कुछ तो आपने एक्सपेंसेस किया होगा। तो उसने कहा ठीक, मैंने जो एक्सपेंसेस किया वो 35,000 किया, मतलब इनकम हमारी 1 लाख हुई, और बिजनेस में एक्सपेंस हमने किया 35,000। तो इसका मतलब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितनी हो गई, 65,000 की हमारी प्रॉफिट हो गई। ओके, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। एयरटेल कंपनी, उसको जितनी इनकम होती है वो एक्सपेंसेस माइनस कर देता है, और एक्सपेंसेस इसके बहुत से होते हैं। एक्सपेंसेस होते हैं उसके सैलरी, रेंट, जर्नल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, स्टेशनरी, ये सब सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वो सब सारी इनकम से माइनस कर देगा, उसको देन प्रॉफिट पता चल जाएगा। वो भी कौन सा प्रॉफिट, एज ए नेट प्रॉफिट। ठीक, ये बहुत आसान है मगर बहुत अच्छा तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हम एक अच्छी तरह से लेजर नहीं मेंटेन करेंगे, ट्रायल बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे, उसके बाद अगर हम किसी भी तरह से निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट आ गया, इनकम हुई, और प्रॉफिट एक्सपेंस को माइनस कर दें, तो ऐसी कंडीशन में हमें सारी कैटेगरी से फॉलो करते हुए तब फाइनल अकाउंट को निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालना है, इस फाइनल अकाउंट के लिए हमने कैटेगरी बनाया जाएगा, या इसको कहा जाए फाइनल अकाउंट 3 तरह से मेंटेन किया जाएगा। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा यानी थर्ड, बैलेंस शीट। ओके, ये 3 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। और ये 3 अकाउंट किस किस तरह से मेंटेन किए जाएंगे? मेंटेन उसी तरह से किए जाएंगे जब तक आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपके
फाइनल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपके पास ट्रायल बैलेंस का होना सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। अगर आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है तो आप फाइनल अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास वही तीन रूल आपको मिलेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जो नॉमिनल होंगे वो ट्रेडिंग और पीएल में चले जाएंगे, और जो रियल और पर्सनल अकाउंट होंगे वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। मगर अब हमें समझना है कि ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे, पीएल में कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे, इन सब बारे में पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग में कौन से आइटम जाएंगे। तो ट्रेडिंग में वो आइटम जाएंगे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, इसमें वो आइटम जाएंगे जो ऑफिस से रिलेटेड होंगे, और इसमें वो आइटम जाएंगे जो पर्सनल और रियल होगा। अगर पर्सनल होगा तो हम लायबिलिटी को इंडिकेट करेंगे, और रियल होगा तो हम असेट को इंडिकेट करेंगे, यानी पर्सनल, रियल है, नॉमिनल। ठीक, अब हमें ये समझना है कि ये किस तरह से मेंटेन हो। फैक्ट्री में क्या काम होता है और किस तरह का काम होता है, पहले ये जानेंगे। फैक्ट्री में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वहां पे जो एक्सपेंस होते हैं वो सारे एक्सपेंस फैक्ट्री के एक्सपेंस कहलाते हैं। वो फैक्ट्री में जो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट होंगे। फिर उसके बाद अगर ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से अकाउंट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मगर अब फैक्ट्री के कौन से एक्सपेंस हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंस को हम लोग, ठीक, दो साइड होंगे, और उस साइड को, पहली साइड को हम लोग बोलेंगे डेबिट और दूसरे को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम एंड गेन। ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। मगर अब समझना है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या। तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो प्रोडक्ट बनने के पहले और प्रोडक्ट बनने तक, मतलब ये प्रोडक्ट बनने के पहले आप खर्चा कर देंगे और जब तक प्रोडक्ट बनता रहेगा उसके ऊपर खर्च करते रहेंगे, वो सारे एक्सपेंस एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ठीक, जाहिर सी बात है, अगर ये प्रोडक्ट को हमें बनाना है तो पहले बनाने के पहले ही खर्च हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट के लिए मटेरियल चाहिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस चाहिए, कैरेज है, फ्रेट है, रेलवे है, ये सब चाहिए। इन सब के लिए पहले ही हम सारे एक्सपेंस कर देते हैं, उन सारे एक्सपेंस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में और एक जान लीजिए, फैक्ट्री के अंदर हुए सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। फैक्ट्री के अंदर हुए सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, और वही सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। और फैक्ट्री के बाहर जितने एक्सपेंस होंगे वो सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, और वो ऑफिस में चले जाएंगे, और वो कौन से अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे कौन से अकाउंट जाएंगे, एज ए डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमें समझना है कि डेबिट क्या जाएगा और क्रेडिट। डेबिट में इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन, इनडायरेक्ट, सॉरी गलत लिख दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन। ऑफिस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन, मतलब प्रोडक्ट अब हमारे पास बन गया, फिर उसके बाद एक्सपेंस जो होंगे वो सारे इनडायरेक्ट, और वो सारे एक्सपेंस ऑफिस में होते हैं। अब प्रोडक्ट बनने के बाद जब ये तैयार होगा तो इस पर फिनिशिंग किया जाएंगे, इस पर प्रिंटिंग की जाएगी, एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, ये सब सारे एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होंगे,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, बाकी जो बचे पर्सनल और रियल, पर्सनल होंगे तो लायबिलिटी में चले जाएंगे एंड रियल होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, असेस्ट में चले जाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा होगा, अब समझा जाएगा ट्रायल बैलेंस आपने कैसे लगाया होगा। ट्रायल बैलेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो ट्रायल बैलेंस में आपने ये पढ़ा होगा कि ट्रायल बैलेंस के 2 साइड होते हैं। पहले साइड डेबिट आप बोलते हैं, दूसरी साइड आप क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक, डेबिट में असेट जाती है, एक्सपेंसेस जाते हैं, लॉसेस जाते हैं। ठीक, क्रेडिट में लायबिलिटी जाती है, इनकम जाती है और गेन जाता है, ये ना। जो आपके एक्सपेंसेस हो गए वो सारे एक्सपेंस तो आपको ट्रेडिंग और पीएल में ही क्लोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जो इनकम गेन होगी वो भी ट्रेडिंग और पीएल में ही खत्म हो जाएगी। तो आपके पास 2 ही वर्ड बचेगा, लायबिलिटी एंड असेट। पहली ये असेट उसके बैलेंस शीट के असेट साइड चली जाएगी और दूसरी लायबिलिटी उसके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड चली जाएगी। ठीक, तो अब हमें समझना है कि प्रोडक्ट कैसे बना और कैसे डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो हमें खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट हैं और कौन से एक्सपेंस इनडायरेक्ट हैं। तो हमने क्या बताया, प्रोडक्ट बनने के पहले और प्रोडक्ट बनने तक जितने एक्सपेंस होंगे वो सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये सारे एक्सपेंस एज ए फैक्ट्री के अंदर होते हैं। फैक्ट्री के अंदर हुए जितने एक्सपेंस हैं वो सारे एक्सपेंस एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। बात क्लियर होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने फैक्ट्री से निकाल कर प्रोडक्ट को ऑफिस में ले गए, वो सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक, अब आते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ट्रेडिंग में क्या क्या जाएगा। अब समझते हैं, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ये समझना पड़ेगा क्या चीज है। पहला आपका 2 साइड होगा, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। ठीक, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप देखे होंगे बैलेंस सीडी से बीडी बन जाता है, कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन। यहाँ बिजनेस आप प्रोडक्ट का कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने का, वहाँ स्टॉक से मतलब होता है, तो वो स्टॉक को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। और ये ओपनिंग स्टॉक है क्या, हम जब प्रोडक्ट को बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पिछले साल का जो प्रोडक्ट बचा होगा उसको इस साल लाकर मेंटेन करते हैं। जब मेंटेन करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है कितना बचा हुआ है, वही आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब हमें जब आगे बिजनेस को चलाना है तो हम इतने प्रोडक्ट से नहीं चला सकते, हमें अलग अलग बिजनेस को खरीदना पड़ेगा, अलग अलग बिजनेस में प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, गुड्स को खरीदना पड़ेगा। आपने खरीदा होगा कुछ तो उसको आप लिख सकते हैं परचेस। आपने परचेस किया और परचेस करने के बाद आपका प्रोडक्ट कुछ डिफेक्ट निकल आया, जो गुड्स आया वो कुछ डिफेक्टिव है, उसको आपने रिटर्न कर दिया, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक, अब ये प्रोडक्ट बनेगा कहाँ, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जो होंगे वो आपके मजदूर होंगे, वहां पर आपको उनको देना पड़ेगा मजदूरी, जिनको हम लोग बोलते हैं वेजेस। ठीक, इस प्रोडक्ट को लाने के लिए भी आप लोग बहुत चीजों को खर्च किए होंगे। आपने अगर रेल से लाए होंगे तो रेलवे फ्रेट दिया होगा। ठीक, शिप से लाए होंगे बाई कंट्री से तो इसका मतलब आपने पोर्ट चार्ज दिए होंगे। प्लेन से लाए होंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी दिया होगा। ठीक, इन सबको आपको समझना है कि आपने क्या किया। अब आप ये नहीं कि तीनों चीज एक साथ देंगे। रेलवे तो चलिए दे सकते हैं बाई कंट्री, प्लेन से लेके आए तो भी रेल से जा सकता है, आपके शहर शहर में प्लेन नहीं जा सकती तो रेलवे से जा सकता है। समुद्र के किनारे से लेके आएंगे, पोर्ट चार्ज देंगे तो भी रेलवे से जा सकता है। ये सब सारे एक्सपेंस हैं। आपने रास्ते में लाने पर ऑक्ट्राई दे दिया, रोड टैक्स और दे दिया, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, ट्रेडिंग में। उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे जिसको आप
रिकॉर्ड करने में भूल गए हो या उसी मैन्युफैक्चर पर लगाया हो, मैन्युफैक्चर एक्सपेंस या प्रोडक्टिव एक्सपेंस, ये सब सारे एक्सपेंस आपके क्या होंगे, ट्रेडिंग में जाने वाले हैं। और ट्रेडिंग में का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, बैलेंस सॉरी फैक्ट्री के अंदर हुए एक्सपेंस हैं। ये सारे एक्सपेंस को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बहुत से और एक्सपेंस हैं। आप कैसे बिजनेस को बनाएंगे, फ्यूल से, ठीक, पावर से। पता चला प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास पावर नहीं है, फ्यूल लगेगा। फ्यूल नहीं है तो गैस से बना सकते हैं, गैस नहीं है तो कोयल से बनेगा, और कोयल के साथ क्या लगेगा, वाटर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये भी कहाँ यूज होगा, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जाहिर सी बात है, जो लाइट और पावर है वो दोनों चीजों में बड़ी डिफरेंट है। लाइट कम कंजप्शन लेती है एंड पावर हाई कंजप्शन होती है, जिससे मशीनें चलती हैं, वो पावर है। फ्यूल, आपका प्रोडक्ट बनने के लिए आपके पास पावर नहीं है तो फ्यूल का यूज कर सकते हैं, फ्यूल नहीं है तो गैस का यूज कर सकते हैं, गैस नहीं है तो कोयल का कर सकते हैं। कंपनी सारी चीजों का स्टॉक रखती है कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में देरी ना हो, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने में दिक्कत ना हो। तो ये सारी फैसिलिटी रखी रहती है कि किसी न किसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट टाइम टू टाइम प्रोड्यूस हो जाए। तो ये हमारा क्या है, ट्रेडिंग लोन। अब जब बन जाएगा तो इसको सेल्स भी तो करेंगे आप लोग। जब आप सेल्स करेंगे तो ये आपकी इनकम हो गई। मैं पता चला आपने सेल्स किया, किसी ने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न, तो आप इसको लेस कर देंगे। प्रोडक्ट हो सकता है सब ना सेल हुआ हो, जिसको हम लोग रखे रहेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारी इनकम है। क्यों इनकम है, क्योंकि अभी नहीं बिका, हो सकता है 2-4 महीना, 6 महीना, 7 महीने के बाद बिक जाएगा। नहीं बिका तो भी हमारी इनकम है। अगली बार इसी इनकम क्लोजिंग स्टॉक अगली बार क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका जो बैलेंस आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो गई, एक्सपेंस कम हो गए, तो आपकी ये कौन सी प्रॉफिट आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट। पता चला डेबिट ज्यादा हो गया, क्रेडिट कम हो गया, तो इसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस। वो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक। कैसे पता चलेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, डेबिट एक्सेस होगा क्रेडिट से, तो आपका पता चलेगा ग्रॉस लॉस। अगर पता चला क्रेडिट एक्सेस होगा डेबिट से, तो आपको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। बात क्लियर हो गई। इस तरह से आप क्वेश्चन को, आप ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। बात क्लियर है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ जो एक्सपेंस हो गए, बचे एक्सपेंस जितने हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। आपको उस एक्सपेंस को पहचानना है जो एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस खत्म हो गए तो जितने एक्सपेंसेस बचेंगे सब ऑफिस से होंगे। और जो एक्सपेंसेस है ही नहीं, वो तो या तो बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड या असेट साइड। अगर डेबिट बैलेंस बता रहा है और ना एक्सपेंसेस है, ना इनकम है, ना लॉस है, ना गेन है, तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस जो बता रहा है वो असेट है। और अगर आपको क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, ना इनकम है ना गेन है, तो इसका मतलब वो क्या है, लायबिलिटी है। डेबिट साइड एक्सपेंसेस अगर लॉसेस नहीं डिफाइंड हो पा रहा तो इसका मतलब 100% आपका क्या है, असेट है। क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन नहीं डिफाइन हो पा रहा, इसका मतलब आपकी क्या है, लायबिलिटी है। वो सारी चीजें कहाँ चली जाएगी, लायबिलिटी में। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप मेंटेन जो करेंगे वो ऑफिस से रिलेटेड करेंगे। अगर ऑफिस में काम होता क्या है, प्रोडक्ट को फिनिश करना, प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कराना, प्रोडक्ट को हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना, डोर शॉप टू शॉप पहुंचाना, तो ये हम ऑफिस का काम होता है। तो वो सारे एक्सपेंस प्रोडक्ट बनने के बाद होते हैं, तो उनको हम लोग किस अकाउंट में मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर एक्सपेंसेस होंगे
तो डेबिट साइड चले जाएंगे, लॉस होंगे तो भी डेबिट साइड चले जाएंगे, गेन होगा, इनकम होगा तो वो क्रेडिट साइड। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको फिर पता चलेगा किसी देनदार से, किसी डेटर से कुछ पैसे मिलने थे और जो पैसे नहीं मिल पाए, तो वो पैसे भी आपके लॉस हो गए, तो आपके लॉस हो गए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। वो फैक्ट्री के नहीं थे, ये ऑफिस से प्रोडक्ट गया और ऐसे डेटर थे जिनसे पैसे आपको मिलने नहीं है, तो आपकी असेट बढ़ने की जगह असेट क्या होगी, घट जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपका लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा। पता चला कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे बैड डेट तो हो गया, पैसा नहीं मिला मगर पिछले साल का पैसा इस बार मिल गया, यानी बैड डेट क्या हुआ, रिकवर्ड हो गया, तो आपकी इनकम हो गई, तो आपको क्रेडिट साइड लिख देना है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो ओल्ड बैड डेट है, ओल्ड बैड डेट है, बैड डेट रिकवर्ड तो लेस कर देंगे। पता चला बैड डेट हमारा 10,000 है, रिकवर हमारा 2,000 हुआ, तो एक्चुअल में हमारा बैड डेट कितना हुआ, 8,000 हुआ। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हमें समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपका जो आता है उसका नाम है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में क्या करना है, इस बैलेंस शीट में पहले आइटम को जो बनाना है उसका नाम है लायबिलिटी, दूसरे आइटम को जो बनाना है उसका नाम है असेट। लायबिलिटी एंड असेट। लायबिलिटी टू टाइप्स की है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नाम इंटरनल लायबिलिटी है, किसी और को पे नहीं करना है, वो बिजनेस की है, बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में लगाया है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, मगर वो किसी और को नहीं देना है, वो बिजनेस में इंटरनल हमेशा रहेगी। एक्सटर्नल, जो बिजनेस के ऑनर ने नहीं लगाया, बिजनेस के ऑनर ने किसी और से उधार लेकर खुद बिजनेस में लगाया हो, तो वो क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसका पेमेंट हमें करना पड़ता है, तो वो लायबिलिटी है। आप यहाँ पे लायबिलिटी में शो करेंगे और ये मिलेगा कि हाँ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड आपको मिलेगा, डेबिट साइड नहीं मिलेगा। डेबिट साइड जितनी असेट होगी, करेंट असेट, फिक्स असेट, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, फिक्स असेट में दोनों आएंगे, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट। ये आपको देखना है तो भी आपकी असेट ही होगी, वो आपको असेट में ही लिखना है, वो आपकी क्या कहलाएगी, बैलेंस शीट। ठीक, ये तो आपके जो टॉपिक हैं वो विदाउट एडजस्टमेंट के हैं। तो इसके बाद जब नेक्स्ट हम आपको आगे जब बताएंगे तो वो क्या बताएंगे, विथ एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट के साथ। और ये एडजस्टमेंट है क्या, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक, ये जितनी चीज़ें बताया ये फाइनल अकाउंट है, और फाइनल अकाउंट में क्या चीज़ें ट्रेडिंग में जाती है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में, और क्या बैलेंस शीट में, आपको समझना है। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि कौन से आइटम फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, कौन से आइटम फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। फैक्ट्री से रिलेटेड है ट्रेडिंग में लिख देंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। डेबिट होगा तो असेट और क्रेडिट होगा तो लायबिलिटी में। ठीक, कैसे क्वेश्चन होगा हम इसके बाद क्वेश्चन एक तब करेंगे, फिर उसके बाद विदाउट एडजस्टमेंट के बाद विथ एडजस्टमेंट का पढ़ाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।